मोरी मैया हो नर्मदा महान, विराजे जहाँ शिव शंकर। मोरी मैया हो नर्मदा महान, विराजे जहाँ शिव शंकर। और घाट घाट पर पहरा देते शिव शंकर वरदानी, घाट घाट पर पहरा देते शिव शंकर वरदानी। नित्य आचमन करते भोले, अमृत हो गयो पानी। नित्य आचमन करते भोले, अमृत हो गयो पानी। डम डम डमरू करे री माँ बखान, विराजे जहाँ शिव शंकर। मोरी मैया हो नर्मदा महान, विराजे जहाँ शिव शंकर। घाट घाट पर पहरा देते शिव शंकर वरदानी, घाट घाट पर पहरा देते शिव शंकर वरदानी। नित्य आचमन करते भोले, अमृत हो गयो पानी। डम डम डमरू करे री माँ बखान, विराजे जहाँ शिव शंकर। नर्मदे हर। आज हम हैं ग्राम खैरा चकनार में, और निर्मल त्रिवेणी महाअभियान खैरागढ़ से आज खैरा तक पहुंची है, तो वो कहीं ना कहीं खैरागढ़ से संबंधित है। मैं उस कथानक, उस कहानी को आपके सामने लाऊंगा जिसका संबंध खैरागढ़ से है और जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। आमनेर, पिपरिया और मुस्का को त्रिवेणी मानकर बीते 14 महीने से तीनों नदियों की निर्मलता का अभियान खैरागढ़ में चल रहा है। खैरागढ़, रुखड़ बाबा की नगरी खैरागढ़, परम शिव भक्त जो निकले तो थे अमरकंटक से, लेकिन कहीं उनका गंतव्य, उनका श्रद्धा भाव उन्हें खैरागढ़ तक ले आया। एक कथानक है, जो कथानक हमें खैरागढ़ से खैरा तक लेकर आया है। निर्मल त्रिवेणी महाअभियान के 2020 के इस सत्र के पौधारोपण अभियान का शुभारंभ कल सावन के पर्व के साथ होगा, सावन के दूसरे सोमवार के साथ। और हम लोगों ने इस बार यह तय किया कि खैरा में नर्मदा कुंड के जल से इस अभियान के पौधारोपण के चरण का इस वर्ष का शुभारंभ होगा। तो प्रचलित कथानक के अनुसार शिव भक्त, तपस्वी संत रुखड़ बाबा जब अमरकंटक से निकले, तो चूंकि वो माँ नर्मदा के अनन्य भक्त थे, तो जब वो अमरकंटक से निकले तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ नर्मदा ने उनसे पूछा कि पुत्र बता तेरी इच्छा क्या है। तो बाबा ने कहा कि मेरी इच्छा है माँ कि आप मेरे साथ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ चलें। माँ ने रुखड़ बाबा को तथास्तु कहा और उनके साथ हो लिए। जब आगे आगे रुखड़ बाबा चले और पीछे पीछे माता नर्मदा चली, तो ऐसा भान था कि उन्हें पहुंचना था खैरागढ़, लेकिन खैरा के पास पहुंचने के बाद उन्हें दिशा भ्रम हुआ और वहीं खड़े एक चरवाहे से माँ नर्मदा ने पूछा कि आखिर खैरागढ़ कहाँ है। तो उस चरवाहे ने कहा कि यही खैरा है। उस
भ्रम कहें या उस नियति कहें कि उन्हें खैरा के इसी दिव्य स्थान पर अवतरित होना था, और वे अवतरित हुई। अपनी तपस्या से खैरा के इस घाट तक, इस कुंड तक माँ को लाने वाले रुक्खड़ बाबा का स्थान खैरागढ़ रहा, लेकिन अपने जीवन काल में वे इस कुंड तक स्नान आदि माँ के दर्शन के लिए नियमित तौर पर आते रहे, ऐसा कथानक प्रचलित है। हम खैरागढ़ के लोग रुक्खड़ बाबा की उस तपस्या को आत्मसात करने यहाँ आज पहुँचे हैं और माँ को ले जाने पहुँचे हैं कि उस मंदिर में और खैरागढ़ के हर एक शिव मंदिर में जलाभिषेक में माँ स्वयं विराजमान हों। और इसी भावना के साथ आज निर्मल त्रिवेणी महाअभियान खैरागढ़ की पूरी टीम ग्राम नर्मदा खैरा पहुंची है और वहां श्रमदान कर रही है, कुंड की सफाई कर रही है। आज यहां श्रमदान होगा, सफाई होगा। आज से यहां से पौधारोपण का आरंभ हम करने जा रहे हैं। कल यानी सोमवार के दूसरे दिन खैरागढ़ नगर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में, सभी देव स्थानों में, ईदगाह परिसर सहित सभी धार्मिक स्थलों में पौधारोपण का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें तमाम तरह के फलदार छायादार वृक्ष रोपे जाएंगे। मैं इस श्रमदान के दौरान गंडई छीकदान क्षेत्र के भी सभी साथी, परस्पर साथी, नर्मदा के सभी युवा साथीगण, मंदिर समिति के साथीगण सभी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं और इसमें सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। एक बार आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि श्रमदान माँ नर्मदा को ले जाने का एक बहाना था। आज यहाँ से वे जाएंगी, कल इस जल को ले जाएंगे और यहीं से इस बार के पौधारोपण का आरंभ होगा। धन्यवाद।